हाय एवरीवन, आज वाली वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने अपने जेईई मेंस 2021 के अंदर केमिस्ट्री में 90 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो यार आज वाली वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से तुम लोग भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। ये 90 आउट ऑफ 100 क्यों आया? बिकॉज ऑफ कि मैंने यार 2 नेगेटिव भी कर दिए थे क्वेश्चन। मैंने टोटल 100 का अटेम्प्ट किया था, उसमें 2 नेगेटिव हो गए थे, इसलिए मेरे 10 नंबर कट गए थे। वरना मैंने 100 आउट ऑफ 100 का अटेम्प्ट किया था और 90 आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स जेईई मेंस 2021 के अंदर केमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर स्कोर किया था मैंने। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से तुम लोग जेईई मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हो तो 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर ला सकते हो। सबसे जो बच्चों का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न तो है भैया, केमिस्ट्री में ही स्कोर नहीं होता, केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, केमिस्ट्री याद नहीं होती, केमिस्ट्री में स्कोर नहीं बन पाता। लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने 90 में से 100 में से 90 नंबर स्कोर किया था अपने टाइम पे केमिस्ट्री के अंदर। तो यार मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो डेफिनेटली। पूरी चीजें बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक एक स्टेप वाली चीजें बताऊंगा, कुछ हवा में बातें नहीं करूंगा कि किस किस तरीके से स्टडी की जाती है, कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स का मैंने यूज किया था अपने टाइम पे और तुम कर सकते हो। किस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, पढ़ तो हर कोई लेता है, हर बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते। रिवीजन का क्या परफेक्ट टेक्निक है केमिस्ट्री के अंदर, वो भी खास करके इनऑर्गेनिक जो कि याद ही नहीं हो रहा होता, याद रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, उसको किस तरीके से रिवाइज करते हैं, फिजिकल को किस तरीके से करते हैं, इनऑर्गेनिक को कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक को कैसे करते हैं, और बेसिकली केमिस्ट्री के लिए किस तरीके का टाइम टेबल बनाना चाहिए जिस तरीके की हम लोगों को जेईई मेंस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो यार किस तरीके से किया जाता है 90 मार्क्स 100 मार्क्स स्कोर 100 में से, ये वाली वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा एकदम ध्यान से देख लेना। और अगर जो तुम लोग जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे तुम लोगों को मैं देते रहता हूं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो यार इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले तुम लोग लिख दो यार कमेंट बॉक्स के अंदर कि यस आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री। तो अभी जाकर के तुम कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के लिखो कि आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस 2024 के अंदर किस तरीके से तुम 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तुम लोगों को क्या पढ़ना। देखो यहाँ पे हाउ टू स्टडी से पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल्स के बारे में। क्या पढ़ना है वो सबसे पहले बात करते हैं, कैसे पढ़ना है वो तो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन क्या क्या पढ़ना है बेसिकली 100 में से 100 स्कोर करने के लिए वो मैं बताता हूं। अपने टाइम पे मैं कौन कौन से बुक्स को रेफर किया था फिजिकल के लिए, मोस्टली बच्चे जो करते हैं वो मैं बताने वाला हूं, और मैंने भी जो किया था वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, फिजिकल में मैंने एनवस्ती को फॉलो किया था। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर मैंने 2 बुक्स को की थी, एक तो एमएस चौहान है मेनली, और दूसरी मैंने एमटीजी को भी फॉलो किया था, लेकिन मेनली मैंने एमएस चौहान को ही फॉलो किया था ऑर्गेनिक में। इन ऑर्गेनिक में यार कोई भी बुक्स को फॉलो नहीं किया था मैंने, बस एनसीईआरटी को ही पढ़ा था। एनसीईआरटी एकमात्र बुक है जिसके थ्रू तुम ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक को पूरी तरीके से 100% कंप्लीट कर सकते हो और बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। कोई और बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तुम लोगों को इनऑर्गेनिक पार्ट के अंदर। तो ये कुछ 3 बुक्स थे जो कि मैंने फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए रेफर किए थे। और कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स की जरूरत पड़ी थी मुझे, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की भी जरूरत पड़ी थी, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे यार तुम मोटे मोटे बुक्स नहीं पढ़ सकते, मोटे मोटे नोट्स नहीं पढ़ सकते, शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि केमिस्ट्री याद करने वाली चीजें हैं। तो यार 1000 पेजेस तुम याद नहीं कर सकते, 10 पेजेस तुम याद कर सकते हो, इसलिए शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है। वो मैं तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूं, तो टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ माइंड मैप्स को मैं अपने टाइम पे यूज नहीं किया था, लेकिन मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे माइंड मैप्स पूरी की पूरी केमिस्ट्री की देने वाला हूं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जो कि रिवीजन के टाइम पे तुम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई होंगी माइंड मैप्स के अंदर। ठीक है, वो सारी चीजें तुमको कहां मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक है तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। जाकर के अभी कभी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ज्वाइन करके अभी कभी रख लो ये सारे स्टडी मटेरियल्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, और जितने भी तुम लोगों को मैथ्स के अंदर चैप्टर वाइज मतलब तुम लोगों को फॉर्मुला शीट होगी, सब कुछ तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो ये कुछ 5-6 चीजें थी, 3 चीजें ये और 3 चीजें ये बुक्स, ये कुछ 6 चीजें थी जो कि मैंने स्टडी मटेरियल के अंदर फॉलो किया था 90 मार्क्स स्कोर करने के लिए 100 में से। ठीक है, तो ये चीजें तुम लोग भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के अंदर ये बुक्स कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स कर सकते हो, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें तो स्टडी मटेरियल होगी कि ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें पता चल गई। लेकिन ये सारे स्टडी मटेरियल्स को पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि हमारे पास सारी बुकें होती हैं, सब कुछ होता है, स्टडी मटेरियल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पढ़ना कैसे है केमिस्ट्री को खास करके, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे याद नहीं कर पाते। तो यार केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैंने किस तरीके से इनऑर्गेनिक को पढ़ा था। ठीक है, देखो मैं कोई भी बुक वगैरह को मतलब फॉलो तो किया था, मतलब एनसीईआरटी को फॉलो किया था। जब भी मैं पढ़ता था तो यार एनसीईआरटी से ही पढ़ा था मैंने इनऑर्गेनिक, और कहीं नहीं गया था। कोई अगर जो कोई जैसे हाइड्रोजन या फिर कुछ ऐसा चैप्टर आ जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसकी हो सके तो मैंने वन शॉट वीडियोस देखी होंगी, एक दो वो मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम लोग वन शॉट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने मेनली एनसीईआरटी को पढ़ा था, एनसीईआरटी पढ़ता था। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था वो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने एनसीईआरटी के अंदर मार्क किए थे। और साथ ही साथ एक तरफ मैं एनसीईआरटी को रखता था, एक तरफ मैं क्या रखता था, एक कॉपी को, और
एनसीईआरटी को पढ़ते जाता था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे दिखते थे, जो भी मुझे ऐसा क्वेश्चन लगता था कि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो सारे पॉइंट्स को मैं कॉपी के अंदर नोट करता था और जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए, जितनी भी चीजें हो गई, वो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख रखे थे, क्योंकि यार ये चीजें पूरी की पूरी रिवीजन के टाइम पे हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी दोबारा नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत तगड़े तरीके से इनऑर्गेनिक के अंदर बना रखा था और रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। उसके बाद तीसरी चीज में यह शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद सीधे उतर जाता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर और कुछ भी नहीं करता था। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक पार्ट के अंदर ऐसा करता था और जब रिवीजन करता था इनऑर्गेनिक की, तो ये जो एनसीईआरटी वाला जो एक फर्स्ट वाला जो पॉइंट था ना, इसको मैं हटा देता था, उसके लिए उसके बाद मैं सीधे सीधे उतरता था सेकंड पॉइंट पे, शॉर्ट नोट्स से सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ता था, जितनी भी चीजें रिवीजन करनी होती थी सारी की सारी जल्दी जल्दी चीजें रिवाइज करता था और उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था। तो इनऑर्गेनिक के अंदर तुम यही कर सकते हो, एनसीईआरटी एक बार पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना करके इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत जरूरी है कि रख लेना, नहीं रखोगे तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स तुम शॉर्ट नोट्स से ही रिवीजन करो, क्योंकि पूरी पूरी एनसीईआरटी तुम नहीं रट सकते। ठीक है ना, ये चीज तो तुम मान के चलो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बहुत आसानी से 3-4 पेजेस के अंदर एक चैप्टर होता है, आराम से पढ़ करके आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और बेहतरीन तरीके से स्कोर करो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल की, कि फिजिकल किस तरीके से मैंने पढ़ा था। तो फिजिकल मैंने पूरा का पूरा लेक्चर से पढ़ा था, वन शॉर्ट वीडियो मैंने देखो सबको पता होगा 2020 के अंदर मैंने बहुत गंदा स्कोर किया था, 2021 के अंदर मैंने फाइनली जेईई मेंस को क्रैक किया था, तो मैंने ड्रॉप ईयर में सारे के सारे, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ था, तो मैंने अपने टाइम पे लेक्चर्स वन शॉर्ट वीडियो से सारा का सारा कंप्लीट किया था। अब मैंने कहीं कोई चैप्टर मैंने अनअकैडमी से पढ़ा था, कोई चैप्टर मैंने फिजिक्स वाला से पढ़ा था, बहुत सारी जगह से पढ़ा था, कुछ चीजें मैंने वेदांतु से पढ़ी थी, तो मैंने लेक्चर्स को रेफर किया था। साथ ही साथ मैं नोट्स बनाता था और नोट्स के साथ साथ मैं जो भी चीजें उससे इंपॉर्टेंट लगती थी उसके साथ साथ मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलता था। उसके बाद मैं करता था एन अवस्थी, लेक्चर पढ़ने के बाद नोट्स बना लिया, नोट्स पढ़ने के बाद एन अवस्थी को पूरा का पूरा सॉल्व करता था। उसमें कई तरीके के लेवल होंगे, उसमें मैंने बस लेवल 1 को सॉल्व करता था, जो एन अवस्थी का ना बस लेवल 1 सॉल्व करता था, जो कि जेईई मेंस के लिए इनफ है। लेवल 2 वगैरह एडवांस वगैरह के लिए बहुत ज्यादा चला जाता है। ठीक है ना, उसमें एडवांस क्वेश्चन ज्यादा है, तो मैं लेवल 1 सॉल्व करता था एन अवस्थी की, उसके बाद डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था। अब फिजिकल के रिवीजन में कैसे करता था, तो उस टाइम पे मैं लेक्चर को यहाँ पे स्किप कर देता था, शायद डायरेक्टली मैं उतरता था नोट्स पे, जितने भी नोट्स होते थे वो पढ़ता था और शॉर्ट नोट्स से फटाफट रिवाइज करके मैं एन अवस्थी को जितने भी इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन किए हुए रहते थे, जो मेरे से फर्स्ट टाइम में नहीं बनते थे, वो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता था, सारे को नहीं करता था। जो इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन है जो कि मेरे से पहली बार नहीं बने थे, वो क्वेश्चन को करता था और फिर डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूरा का पूरा रिवीजन कर लेता। तो ये तरीका था मेरा रिवीजन का फिजिकल का। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक भी मैंने वन शॉट के थ्रू की थी, पूरा का पूरा पंकज सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, वहां से पूरा का पूरा ऑर्गेनिक पूरा वन शॉट के अंदर डला हुआ है, वहां से मैंने पढ़ा था पूरा का पूरा वन शॉट। साथ ही साथ मैंने नोट्स बनाए थे और कुछ कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स भी ऑर्गेनिक के अंदर तैयार किए थे। तो मैं डायरेक्टली लेक्चर पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाता था, नोट्स बनाता था और नोट्स पढ़ता था। उसके बाद डायरेक्टली मैंने कुछ जो चैप्टर्स थे वो एमटीजी से किए थे और कुछ जो चैप्टर्स थे वो एमएस चौहान से किए थे। तो यहाँ से मैं पूरा पूरा प्रैक्टिस करता था और उसके बाद मैं डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उतर जाता था। अब ऑर्गेनिक की रिवीजन कैसे करता था, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है लेक्चर वाला वो हटा देता था, डायरेक्टली नोट्स पे उतरता था और शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करके डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन जो मेरे से पहली बार नहीं बने थे एमएस चौहान के अंदर, एमटीजी के अंदर, वो मैंने पूरा का पूरा लगाया था। उसके बाद डायरेक्टली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कूद पड़ता था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चैप्टर वाइज लगाता था, जो भी चैप्टर्स जैसे कि तुमने खत्म कर लिए, जैसे कि मान लो कि इनऑर्गेनिक के अंदर पी ब्लॉक तुमने खत्म कर लिया, पी ब्लॉक करने के बाद जैसे नोट्स पढ़ो और नोट्स पढ़ने के बाद डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर चैप्टर वाइज होगा, उसके अंदर तुम मतलब पी ब्लॉक उठाओ और डायरेक्टली जाकर के सॉल्व कर लो। ठीक है, इस तरीके से मैं करता था। रिवीजन कैसे करता था, पूरा का पूरा मैंने एनसीईआरटी को हटा दिया था, रिवीजन में मैं नहीं करता था, मैं बस सेकंड स्टेप पे कूदता था डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स पे और नोट्स पे। ठीक है, नोट्स और शॉर्ट नोट्स ही मैंने पढ़ा था रिवीजन के टाइम पे, पूरा का पूरा पढ़ो। ठीक है, ये बेस्ट चीज होता है रिवीजन का। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन जो भी तुमने सॉल्व किए होंगे, जो भी रेफर बुक कर रहे हो, उसके जो इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन होंगे जो कि तुमसे पहली बार नहीं बने, वो सॉल्व करना है और डायरेक्टली फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उतरना है। ये बेस्ट तरीका है केमिस्ट्री के अंदर रिवाइज करने का। इसी से मैंने 90 मार्क्स स्कोर किया है 100 में से। ठीक है ना, तो तुम लोग इस तरीके को रेफर कर सकते हो, मैंने इस तरीके से किया था, तुम भी करके बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेंगे टाइम टेबल मेरा क्या रहता था। ठीक है, तो मेरा मॉर्निंग के अंदर टाइम टेबल रहता था 6 से 7, मतलब मॉर्निंग में इनऑर्गेनिक पढ़ता था। कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर उठा करके एक एक घंटे भी अगर तुम अभी से भी लगा लो ना, तो लगभग 6 महीने तुम्हारे पास बचे हुए हैं अभी से भी जेईई मेंस के लिए। तो लगभग 180 दिन तुम्हारे पास अभी भी बचे हुए हैं, और अगर जो तुम एक एक घंटे दोगे ना, तब भी 180 घंटे दोगे और इनऑर्गेनिक 180 घंटे के अंदर तो कंप्लीट हो ही जाएगी। ठीक है, और फिजिकल की बात करें और ऑर्गेनिक कैसे करता था, तो वो मैं इवनिंग में करता था 4 से 6 में, अल्टरनेट डे पे। कोई दिन में फिजिकल पे उठा लिया, नेक्स्ट डे ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक। इस तरीके से मैं अल्टरनेट डे पे फिजिकल और ऑर्गेनिक को उठाता था और 2-2 घंटे देकर के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहा होता था। ये थी मेरे कुछ टाइम टेबल्स और इस तरीके से मैंने स्कोर किया था 90 आउट ऑफ 100 इन जेईई मेंस 2021 केमिस्ट्री पार्ट के अंदर।
ठीक है, और मेरी परसेंटाइल लगभग 98 परसेंटाइल बनी थी। और इस तरीके से मैंने कुछ की पूरी प्रिपरेशन की थी अपनी केमिस्ट्री के अंदर और ये स्कोर मैंने प्राप्त किया था। तुम लोग भी अगर जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो तो ये सारा का सारा मैंने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बताई वो सारी चीजें तो फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट और वेटेज, सारी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर की वेटेज है वो सारा का पीडीएफ मैं तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जाकर के अभी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स और माइंड मैप्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम लोगों को शॉर्ट नोट, सारी चीजें वहां पे मिलते रहती हैं। मेक श्योर करना जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ गुड डे।